नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ में बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, हम लोग इस सीरीज में छोटे छोटे क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश करते हैं जो हमारे पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होते हैं। और दोस्त, हूबहू प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक सीरीज में बने रहिए। यह सीरीज उम्मीद है कि कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अच्छी रिवीजन करने के लिए दोस्त आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आप शुरू से लेकर अंत तक सीरीज में जरूर लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन में हम जुड़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की एक्स बराबर 1 पर सततता की जांच कीजिए। यानी दोस्त, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक फलन है जो कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और उसके एक्स बराबर 1 यानी एक्स की वैल्यू जब 1 है तो उस 1 पर इस फलन के सातत्य की जांच करना है, यानी कंटिन्यूटी की जांच करना है दोस्त, जिसको हम लोग सतत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सातत्य यानी सतत की जांच करने के लिए हमको दो प्रकार से फलन को चेक करना होगा। कहेंगे सर क्या? पहला दोस्त होगा एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा। और दोस्त दूसरा है आपका आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, जिसको हम कहते हैं दाहिने पक्ष की सीमा। यानी दोस्त, इस फलन को सतत चेक करने के लिए फलन में दो प्रकार की सीमाएं निकाली जाएंगी, एक बाएं पक्ष की सीमा और एक दाहिने पक्ष की सीमा। क्लियर है दोस्त? बाएं पक्ष की सीमा के लिए फलन में x के स्थान पर x माइनस एच रखते हैं और दाएं पक्ष की सीमा के लिए फलन में x के स्थान पर x प्लस एच रखते हैं और लिमिट लगा के हम मान निकालते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। यदि दोस्त फलन में बाएं पक्ष की सीमा दाहिने पक्ष की सीमा दोनों इक्वल आती है और फलन का उस सीमा पर डायरेक्ट वैल्यू, यानी जैसे x बराबर 1 पर तो फलन में x बराबर 1 रखेंगे, फलन की डायरेक्ट वैल्यू भी हम निकालेंगे यदि तीनों मान आपस में बराबर। क्या? बाएं पक्ष की सीमा, दाहिने पक्ष की सीमा और फलन का डायरेक्ट वैल्यू किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर सीमा निकाल रहे हैं। यदि दोस्त तीनों बराबर आते हैं तो फलन हमारा सतत होगा, अन्यथा इन तीनों में से कोई एक कटा, चाहे एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया तो हम लिख देंगे फलन असतत है, यानी सतत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यही जांच हमको करना है। तो दोस्त सतत यानी इसको संतत भी कहते हैं। और सततता की जांच करने के लिए बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा निकालेंगे। बाएं पक्ष की सीमा के लिए x के स्थान पर x माइनस एच और दाहिने पक्ष की सीमा के लिए x के स्थान पर x प्लस एच रखते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं दोस्त। बाकी जो भी क्रियाकलाप है आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्वेश्चन में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम हल करते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्त। अब दोस्त जब हम इस फलन को हल करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा किस पर? x बराबर 1 पर। आप यहाँ लिख दीजिए x बराबर 1 पर हल होने जा रहा है। क्या दोस्त? हम एलएचएल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का पहचान है दोस्त, फलन एफ एक्स बराबर जो आपका दिया है वो है एक्स स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर। और बाएं पक्ष की सीमा के लिए दोस्त आपको ये ध्यान देना है, फलन में लिमिट लगानी होगी। क्या सर जी? जो मान दिया है ओ, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब ये ध्यान दीजिएगा, माइनस ऊपर पावर में क्यों लगाया गया? बाएं पक्ष होगा तो माइनस लगाएंगे ऊपर, यदि दाहिना पक्ष होगा तो ऊपर पावर में प्लस लगा देंगे, ये पहचान है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फलन एफ एक्स है दोस्त, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फलन क्या है सर? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त? इसके बाद हम फलन में लिखेंगे x बराबर x माइनस एच रखने पर। तो या तो दोस्त आप लिख दीजिए, चाहे इसका डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो फलन में हम क्या लिखेंगे? x की वैल्यू सर हम x माइनस एच रखेंगे। कहेंगे बिल्कुल, होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। इसके बाद दोस्त अगला स्टेप ये है कि फलन में जो x की लिमिट जा रही है, x का मान आप दे दीजिए। तो कितना x का मान है सर? 1। अब x का मान अगर हम दोस्त देंगे तो लिमिट आती है 0 h के लिए। किसके लिए? h के लिए। यानी जिस वैल्यू का, जिस चर राशि की लिमिट रहती है दोस्त, उसको जब हम देते हैं तो एक दूसरी राशि h आती है लिमिट के साथ,
जिसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब यहाँ x का मान हम रखेंगे कितना दोस्त? 1। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर बराबर। अब दोस्त हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। अब 1 माइनस h का होल स्क्वायर आप चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं अगले स्टेप में आप लिमिट h की भी वैल्यू दे दीजिए, फलन का मान निकाल लीजिए। अब h की भी वैल्यू दे दीजिए, लिमिट लिखना बंद हो जाएगी दोस्तों। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 1 में 0 घटेगा तो 1 और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यानी दोस्त हमारे पास बाएं पक्ष की सीमा क्या निकल के आ गई? 1। क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगला स्टेप दोस्तों ये होगा RHL यानी राइट हैंड लिमिट, दाहिने पक्ष की हम सीमा निकालते हैं। और दोस्त दाहिने पक्ष की सीमा जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पावर में प्लस लिखेंगे। बायां पक्ष होगा तो पावर में माइनस लिखेंगे, दाहिना पक्ष होगा तो पावर में प्लस लिखेंगे। लिखने का रूल है, यानी ये पहचान है। अब किसका सर लिमिट निकालेंगे? फलन f(x) का। अब फलन f(x) क्या है सर? इधर भी लिमिट को दिखाना पड़ेगा। कहेंगे बिल्कुल, फलन f(x) जो आपका है वो है x का स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त ये दाहिना पक्ष के लिए हमने क्या बताया कि फलन में लिमिट x के जगह x प्लस h रखते हैं। लिमिट वही रहती है, x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे x बराबर x प्लस h रखने पर। तो चाहे दोस्त आप एक काम कर दीजिए डायरेक्ट, और चाहे अपना शो करा के लिख दीजिए। तो अगला स्टेप क्या होगा सर? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फलन में x के स्थान पर हम x प्लस h रखेंगे तो x प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगला स्टेप क्या होगा सर? अगला स्टेप ये होगा कि x का मान दे दीजिए और h का मान लेकर आइए जो कि 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो लिमिट लगेगी h टेंड्स टू 0 प्लस, फलन में x का मान है 1 प्लस h की वैल्यू अभी तो नहीं है, अभी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ दोस्त देख रहे हैं आप, यहाँ 0 प्लस है तो h का मान है, तो h का भी मान आप दे दीजिए, फलन का मान निकालिए। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम h का भी मान देंगे और इसका मान निकालेंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप लिमिट का मान दे देंगे तो लिमिट लिखनी बंद हो जाएगी, चाहे LHL हो चाहे RHL हो, यानी दाहिने सीमा हो चाहे बाएं सीमा हो। यदि हम लिमिट का एक्चुअल में लास्ट में वैल्यू दे देंगे तो लिमिट लिखना बंद हो जाएगी, यानी लिमिट का काम खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बाएं पक्ष की सीमा आपका 1 आई और दाहिने पक्ष की भी सीमा आपकी 1 आई। लेकिन दोस्त अगला स्टेप आपको ये बताया गया कि फलन को डायरेक्ट भी चेक करिए। क्या करिए? डायरेक्ट चेक करिए। यदि ये तीनों वैल्यू बराबर आते हैं तो फलन सतत होगा, अन्यथा फलन असतत होगा। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करेंगे सर? पुनः हमारा फलन f(x) बराबर क्या है? x स्क्वायर। अब यहाँ हम x का मान डायरेक्ट रखेंगे बिना लिमिट के साथ, तो f(x) बराबर 1, तो x बराबर 1 रखेंगे f(x) के फलन में। यहाँ हो जाएगा f(1) बराबर 1 का स्क्वायर, और दोस्त आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो कहेंगे सर f(1) की भी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। कहेंगे बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं बायां मान दायां मान यानी सीमा के साथ, और फलन की डायरेक्ट वैल्यू क्या आया? तीनों बराबर आया। अर्थात दोस्त आप लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फलन f(1), यानी बाएं पक्ष की सीमा दाहिने पक्ष की सीमा और फलन की डायरेक्ट वैल्यू तीनों 1 के बराबर इक्वल आ गई। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो होता है तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन क्या है? सतत है। तो लिख देंगे दोस्त अतः फलन क्या है? सतत है। अगर ये फॉलो नहीं होता तो फलन हमारा असत होता है। ठीक है, तो दोस्त इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ये कॉन्सेप्ट हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा 4 से 6 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। हाँ खैर यहाँ तो x स्क्वायर ही है, हो सकता है उसमें फलन में कुछ बदलाव कर दे, फलन को कुछ घटा बढ़ा दे। अगर चेंज करेगा तो सिर्फ यही करेगा, फलन को कुछ कम कर देगा चाहे कुछ बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों रूल आपका यही होगा, चाहे दुनिया का कोई फलन आ जाए, यदि उसको हमको सतत चेक करना है तो बाएं पक्ष की सीमा दाहिने पक्ष की सीमा और फलन की उस वैल्यू का डायरेक्ट मान यदि तीनों इक्वल है तो फलन हमारा सतत होगा, अन्यथा हमारा फलन असतत होगा। ठीक है, और बाएं पक्ष के लिए आपको x के जगह x माइनस h रखना है और दाहिने पक्ष के लिए x के जगह x प्लस h रखना है। x का मान दे करके h का मान लेकर आना है। ठीक है, बाएं पक्ष का सिंबल होगा दोस्त माइनस पावर में लगाएंगे और दाहिने पक्ष का सिंबल होगा प्लस पावर में लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा, टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि टॉपिक आपको समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्त, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा जरूर करेंगे। दोस्त जो भी भाई बहन
इस पर पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करके आप सभी लोगों को जहां तक रीच है सभी फ्रेंड सर्किल में, सभी ग्रुप में इसको शेयर करिए, जिससे कि इस क्लास यानी इस सीरीज का बेनिफिट हर उन भाई बहनों को मिल सके जो लोग इस बार हमारे कक्षा 12 विषय गणित बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस समझ में नहीं आया है। तो दोस्त उम्मीद है, गारंटी है 110% इस सीरीज से जुड़ने के बाद, यानी सीरीज अगर पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।